ये रो बहुत ही शानदार था। एक के बाद एक अच्छे सेगमेंट्स हमको देखने को मिले। चलिए सबसे पहले कोडी रोड्स के प्रोमो की बात करते हैं। वे स्मैकडाउन में हुए उनके और रोमन रेंस के सेगमेंट की बात करते हैं। फिर वे कहते हैं कि मैं चैंपियन की तरह पेश आता हूँ क्योंकि चैंपियन जो रोमन रेंस है वो ज्यादातर यहाँ नहीं होते। WWE को ये लाइन इस प्रोमो में नहीं रखनी चाहिए थी क्योंकि इससे ये साबित होता है कि रोमन रेंस मेन चैंपियन है, सेथ रॉलिंस उसके बाद आते हैं। इस लाइन के अलावा ये प्रोमो ठीक ठाक था। वे क्राउड को रेसलमेनिया के साइन की तरफ पॉइंट करने को कहते हैं और जब क्राउड वैसा करते हैं तब द रॉक आ जाते हैं। द रॉक का इस शो में आना सरप्राइज था जिससे वहाँ का क्राउड खुश हो जाता है। फिर दोनों के बीच स्टेयर डाउन होता है और आखिर में द रॉक कोडी रोड्स के कानों में कुछ कह के चले जाते हैं। द रॉक शो के एंड में भी दिखते हैं, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले एक और सेगमेंट की बात करते हैं जिसमें सीएम पंक आते हैं। वे ऑनलाइन जो थियरीज चल रही है उसके बारे में बात करते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं वे रेसलमेनिया को होस्ट करेंगे और कुछ लोग का मानना है कि वे सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी बनेंगे। वे कहते हैं कि कई लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं और रोमन रेंस ने पैट मैकेफी के शो में जो कहा उस पर वे कहते हैं कि वे टॉप पर जा रहे हैं और रोमन रेंस टॉप से नीचे आ रहे हैं, इसलिए वे दोनों एक दिन जरूर मिलने वाले हैं। मतलब कि उन दोनों का मैच फ्यूचर में हो सकता है। फिर वे कहते हैं कि द रॉक ने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता है कि हिज आर्म्स आर टू शॉर्ट टू बॉक्स विद गॉड। ये वही लाइन है जो सीएम पंक ने द रॉक को 2013 में कही थी जब उन दोनों की राइवलरी चल रही थी। फिर वे ड्रू मैकिंटायर का नाम लेते हैं, तब ड्रू मैकिंटायर वहां आते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि सीएम पंक उनको कंप्लीट करते हैं, जिसे मुझे द डार्क नाइट की याद आ गई जिसमें जोकर ने बैटमैन को यही लाइन कही थी। खैर ड्रू मैकिंटायर चाहते हैं कि सीएम पंक उनको विनर बनते देखे, इसलिए वे उनको गेस्ट कमेंटेटर बनने को कहते हैं। फिर सेथ रॉलिंस आते हैं। वे कहते हैं कि तुम दोनों के पास ये डिसीजन लेने का हक नहीं है। फिर वे क्राउड को पूछते हैं कि क्या सीएम पंक को कमेंट्री करनी चाहिए। तब क्राउड चीयर तो करता है लेकिन उसके बाद रेफरी के चेंट्स लगते हैं जिससे सेथ रॉलिंस सीएम पंक के इंजर्ड हाथ की तरफ इशारा करके कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो ये हाथ से पिन काउंट कर पाएंगे, जिसे सीएम पंक अपने दूसरे हाथ से काउंट करके दिखाते हैं। जिसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम्हें रेसलमेनिया में मूवमेंट बनाने के लिए मेरी जरूरत है, इसलिए तुम्हें रेफरी बनना है तो रेफरी बनो, कमेंट्री करनी है तो वो करो, लेकिन मेरे रास्ते में मत आना। सीएम पंक कहते हैं कि मैं कमेंटेटर बनूंगा जिससे तुम्हें अटेंशन मिले और तुम दोनों इंटरेस्टिंग लगो। फिर वे वहां से जा रहे थे लेकिन ड्रू मैकिंटायर उनको कहते हैं कि तुम मेरे बारे में सोचते हो, तुम मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करते हो। तभी सेथ रॉलिंस उनको सुपर किक मारकर स्टॉम्प मारते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद DIY और न्यू डे का बैकस्टेज सेगमेंट था जिसके बैकग्राउंड में हमें ड्रू मैकिंटायर और पॉल हेमन बात करते दिखते हैं। फिर मेन इवेंट में जे ऊसो और शिंसुके नाकामुरा का मैच था जिसमें जिमी ऊसो और सोलो इंटरफियर करने आते हैं, लेकिन कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस उनको रोकते हैं। कोडी रोड्स जिमी ऊसो को मारते हुए बैकस्टेज ले जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर आकर सेथ रॉलिंस को फ्यूचर शॉक DDT मारते हैं। शायद इसके बारे में वे पॉल हेमन से बात कर रहे थे। खैर ये सब होने के बावजूद जे ऊसो शिंसुके नाकामुरा को स्पीयर मार के मैच को जीत लेते हैं। बैकस्टेज कोडी रोड्स जिमी ऊसो और सोलो को मार रहे थे लेकिन द रॉक उन पर पीछे से हमला करते हैं, उन पर ट्रैश कैन फेंकते हैं और कहते हैं कि यही होता है जब तुम फाइनल बॉस से पंगा लेते हो। फिर उनको मारते हुए बाहर ले जाते हैं और द रॉक कोडी रोड्स के सर से खून निकाल कर कहते हैं कि तुम हीरो बनना चाहते हो। तुम्हारे डैडी ने हार्ड टाइम्स के बारे में बात करी थी लेकिन उसको हार्ड टाइम्स के बारे में पता नहीं था, लेकिन द रॉक तुम्हें दिखाएगा कि हार्ड टाइम्स किसे कहते हैं। फिर द रॉक कोडी रोड्स का खून अपने बेल्ट पर लगाते हैं जैसा कि उन्होंने स्मैकडाउन में प्रॉमिस किया था। इस एंडिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई मूवी देख रहा हूँ जहाँ विलन हीरो से पावरफुल है और वो हीरो को बारिश में भिगो भिगो कर मार रहा है। क्या अब हीरो अपना बदला लेगा, वो तो हमें आने वाले शो में पता चलेगा। खैर अब बात करते हैं सेमी ज़ेन और ब्रॉन्सन रीड के मैच की। मैच से पहले गंथर इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि सेमी ज़ेन ब्रॉन्सन रीड को हरा पाएंगे और मैच के दौरान जब गंथर आते हैं तब सेमी ज़ेन मैच पर फोकस नहीं कर पाते और मैच को हार जाते हैं, जिससे चैट गेबल कहते हैं कि गंथर यही करता है, तुम्हें अपना अप्रोच बदलने की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो हम इसके बारे में बात कर
सकते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि चैट गेबल सेमी ज़ाइन को ट्रेन करेंगे, जिससे सेमी ज़ाइन गंथर को रेसलमेनिया में हराएंगे। बात करें जेडी मैकडाना और रिकोशेट के मैच की, तो मेरे ओपिनियन में ये मैच इस शो का बेस्ट मैच था। इसमें कई मूव्स अच्छे थे। मुझे सबसे अच्छा मूव द डिस्ट्रॉयर लगा। आखिर में रिकोशेट शूटिंग स्टार प्रेस मार के मैच को जीत लेते हैं। अब देखना होगा कि जेडी मैकडाना का क्या होगा, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली ने इस मैच में उन्हें जीतने को कहा था। खैर जजमेंट डे की बात करें तो वे न्यू डे और डीआईवाई के मैच में इंटरफियर करते हैं और सबको मारने लगते हैं। मिस कमेंट्री छोड़कर उनका सामना करने जाते हैं लेकिन नाकामयाब रहते हैं। फिर जजमेंट डे आर्ट ट्रूथ की तरफ आते हैं। तब आर्ट ट्रूथ कॉमर्शियल ब्रेक पर जाने को कहते हैं, जो फनी था। आखिर में आर्ट ट्रूथ को रेजर्स एज और कुडा ग्रोस मारी जाती है। शो में एंड्राडे और जियोवानी विंची का भी मैच होता है, जिसका कोई पर्पस नहीं था। इस मैच के विनर एंड्राडे बनते हैं। खैर कैंडिस लेरे और आईवी नाइल के मैच की बात करें तो इसमें कैंडिस लेरे चीटिंग करके जीत जाते हैं, जिससे इंडी हार्टवेल खुश नहीं होते। शो में रिया रिप्ली और बेकी लिंच का भी सेगमेंट होता है, जिसमें रिया रिप्ली बेकी लिंच के डॉटर के बारे में बात करते हैं, जिसके बाद बेकी लिंच डोमिनिक मिस्टीरियो को पंच मारते हैं, जिससे रिया रिप्ली गुस्सा होते हैं और दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। मेरे हिसाब से ये चीज पिछले रो में होती तो ज्यादा अच्छा रहता। खैर आपका क्या कहना है इस शो को लेके कमेंट में जरूर बताइए।